गर्मी का एक वजह बन जाता है। सोशल मीडिया पर आई लव मोहम्मद वायरल कर दिया गया तो उत्तर प्रदेश के कई राज्यों में आई लव मोहम्मद के समर्थन में जुलूस निकाला जाने लगा। एक जगह तो सर तन से जुदा करने जैसे भड़काऊ नारे भी लगाए गए। मुस्लिम समुदाय बिना प्रशासन से अनुमति लिए ये जुलूस निकाल रहा है। आई लव मोहम्मद की तख्तियों और बैनरों के साथ ये जुलूस निकल रहे हैं। नवरात्र के मौके पर इस तरह की हरकत को उकसाने और भड़काने की साजिश बताया जा रहा है। इस बीच सोशल मीडिया पर एक और स्लोगन वायरल होने लगा है और वो है आई लव महादेव। वायरल हो रहे ऐसे पोस्ट में देश और धर्म के लिए भक्ति दिखाने की बात कही जा रही है। कानपुर से शुरू हुआ आई लव मोहम्मद का विवाद दूसरे राज्यों में भी पहुंच रहा है। सोमवार को वाराणसी और महाराजगंज में बिना पुलिस की परमिशन के आई लव मोहम्मद की तख्तियों और बैनरों के साथ जुलूस निकाले गए। पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए। उधर इंदौर में भी आई लव मोहम्मद के पोस्टर और बैनर कई जगहों पर देखे गए। कानपुर में शुरू हुआ आई लव मोहम्मद सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। उत्तर प्रदेश के कई शहरों के साथ ही दूसरे राज्यों में भी इस विवाद को हवा दी जा रही है। इस बीच सोशल मीडिया पर एक और ट्रेंड देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया पर आई लव महादेव वायरल हो रहा है। तो क्या आई लव मोहम्मद को लेकर उकसावे के जुलूस और नारेबाजी के जवाब में आई लव महादेव की मुहिम चलाई जा रही है? हिंदुओं के पवित्र त्योहार के मौके पर माहौल बिगाड़ने की बड़ी साजिश रची जा रही है। आई लव मोहम्मद की आड़ लेकर मुस्लिम समुदाय के लोग उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में जुलूस निकाल रहे हैं, विवादित और भड़काऊ नारे लगा रहे हैं। कानपुर से शुरू हुआ विवाद सिर्फ यूपी तक ही सीमित नहीं है। राज्य की सरहद को पार कर मध्य प्रदेश बड़ी संख्या में जुलूस में शामिल लोग जानबूझकर ऐसे हालात पैदा करने में लगे हैं जिससे हिंसा बवाल की स्थिति पैदा हो। जुलूस के लिए प्रशासन से न कोई परमिशन और न ही पुलिस को कोई सूचना। नारेबाजी से माहौल बिगाड़ रहे उन्मादी जुलूस को रोकने पहुंच रही पुलिस पर हमला, बवाल और हिंसा। अब उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया है। महाराजगंज में बिना अनुमति के जुलूस निकाला जा रहा है और ये जुलूस मुस्लिम समुदाय ने निकाला। बिना प्रशासन की अनुमति के ये जुलूस निकाला गया। आई लव मोहम्मद के समर्थन में ये रैली निकाली गई। रैली में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुईं। बिना अनुमति रैली निकालने से सड़क पर जाम के हालात हो गए। काफी समझाने बुझाने के बाद पुलिस के तब जाकर कहीं ये रैली बंद हुई। पुलिस ने इस मामले में कई लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। वाराणसी में भी आई लव मोहम्मद के समर्थन में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जुलूस निकाला। यहाँ भी पुलिस और प्रशासन से कोई अनुमति नहीं ली गई। यहाँ आई लव मोहम्मद लिखी तख्तियां, बैनर के साथ जुलूस चल रहा था। मुस्लिम समुदाय ने पुलिस से कोई मंजूरी नहीं ली। पुलिस ने मामले में संज्ञान लेते हुए इस पर मुकदमा दर्ज किया है और इस जुलूस में शामिल नाबालिगों पर भी केस किया गया है। वाराणसी में सिगरा के अलावा दाल मंडी, जैतपुर समेत कुछ अन्य मुस्लिम इलाकों में भी इसी तरह का जुलूस निकालने की कोशिश की गई, जिसे पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए रोक दिया। आई लव मोहम्मद के नारों की गूंज मध्य प्रदेश तक जा पहुंची है। इंदौर में भी आई लव मोहम्मद के पोस्टर और बैनर का विवाद शुरू हो गया है। सोमवार को कई जगहों पर पोस्टर और बैनर देखे गए। नवरात्र के पहले दिन विवादित पोस्टर पर आपत्ति भी जताई गई है। यह आपत्ति विश्व हिंदू परिषद ने जताई है। इसके बाद पुलिस और प्रशासन ने शहर में चौकसी बढ़ा दी है। नवरात्र के मौके पर प्लानिंग के तहत आई लव मोहम्मद को मुहिम बनाकर जिस तरह से धार्मिक रंग देने की कोशिश हो रही है, उससे हिंदू संगठनों में भारी गुस्सा है। आई लव मोहम्मद के नाम पर आज संपूर्ण देश में हिंसा, अराजकता और नफरत का नंगा नाच हो रहा है। संपूर्ण देश में स्थान स्थान पर थानों पर हमले किए जा रहे हैं, पुलिस अधिकारियों की पिटाई की जा रही है, वाहन जलाए जा रहे हैं और सब तन से जुदा के नारे लगाती हुई उन्मादी जिहादियों की भीड़ पूरे देश भर के अंदर आतंक फैलाने का प्रयास कर रही है। कुछ दिन पहले यही काम आप लोगों ने मिलादुल नबी के अवसर पर किया था, जब बीसीओ स्थानों पर हिंसा का यही दृश्य दिखाई दिया। पूरी दुनिया जानना चाहती है मोहम्मद के साथ मोहब्बत का इजहार करने का ये कौन सा तरीका।
आई लव मोहम्मद के समर्थन में शहर दर शहर निकाले जा रहे जुलूस को लेकर हिंदू संगठनों में काफी गुस्सा है। कानपुर से शुरू हुए आई लव मोहम्मद विवाद को मुस्लिम समुदायों ने मुहिम बना लिया है, ऐसा लगता है। रविवार के रात भी उन्नाव और उत्तराखंड के काशीपुर में बिना मंजूरी के जुलूस निकाला गया है। जुलूस में बड़ी संख्याओं में महिलाओं, युवा और बच्चों ने आई लव मोहम्मद के समर्थन में नारेबाजी की। सर तन से जुदा के नारे लगाए गए। इन्हें रोकने गई पुलिस पर भीड़ ने पत्थरबाजी भी की और हंगामा काटा। सवाल है कि भक्ति के माहौल में विष घोलने की साजिश कौन रच रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आखिर कौन रच रहा है? सब कुछ ठीक था, सब बेहतर था। कई सवाल उठाए जा रहे हैं कि अगर आपको प्रेम जताना है, नज़दीकी जतानी है, तो उसके तरीकों में ये दूसरी चीज़ें कैसे आ जाती हैं। उन्नाव में पुलिसकर्मी के स्टार नोच लिए जाते हैं। जबलपुर की बात करें या मध्य प्रदेश की बात करें, वहाँ पर लड़ाई झगड़ा और ज़्यादा हो जाता है। हमारे सवाल हैं कुछ, और इस सवालों से हम लोगों से जवाब लेना चाहेंगे। केवल वो सवाल आपके सामने रखते हैं। आई लव मोहम्मद को क्या कट्टरपंथियों ने एक मुहिम बना लिया है? कट्टरपंथी शब्द पर ध्यान दीजिएगा, हर कोई नहीं है इसमें। इलाके भले मेजॉरिटी वहाँ पर हो माइनॉरिटी की, लेकिन हर कोई नहीं है। इसके जवाब में उकसाने के लिए आई लव महादेव चलाया जा रहा है। आई लव मोहम्मद की आड़ में धार्मिक रंग आखिर किसकी शह पर दिया जा रहा है? और मुस्लिम युवकों की आड़ में उन्हें आगे करके सियासत कौन कर रहा है? कौन ऐसा है जो पीछे छुपा हुआ है, और कौन ऐसा है जो इन युवाओं को, जिनको अभी भविष्य बनाना है, जिनको आगे बढ़ना है, उनको पुलिस के मामलों में, पुलिस के साथ उलझने में और वहां पर बलवे जैसी हालत पैदा करने के लिए तस्वीरों में तो कम से कम साफ तौर पर समझा जा रहा है। कई खास मेहमान मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। स्वामी शैलेशानंद गिरी महाराज मेरे साथ, महामंडलेश्वर इस वक्त जुड़ रहे हैं, हिंदू धर्म गुरु। बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हाजी नाजिम खान मेरे साथ, इस्लामिक एक्टिविस्ट के तौर पर, स्क्रीन पर आप सबको देख पाएंगे एक एक करके। और सौरभ मालवीय राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। सबसे पहले शैलेश जी, मैं आपका ही रुख कर लेता हूँ। धर्म से जुड़ा हुआ मामला है। लोग अपना इजहार, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं अपने आराध्य के लिए, और ऐसा होता हुआ दिखाई भी पड़ता है। हम अपने सनातन में भी देख लें, हम इस्लाम में भी देख लें, या हम सिख में देख लें, क्रिश्चियन में देख लें, या यहूदियों में देख लें, किसी भी धर्म में देख लें, सब अपने आराध्य के लिए करते हैं इन चीज़ों को। लेकिन जो तस्वीरें अभी उभरी हैं उसमें ये इजहार भी है, लेकिन इजहार होते होते वो फिर ऐसी स्थिति में बदल गया जहां पर तोड़फोड़ होने लगी, जहां पर पुलिसकर्मियों से उलझने लगे। कहीं किसी के स्टार नोचे जा रहे हैं, कहीं पुलिस पर हमला हो रहा है। उत्तराखंड में तो और बुरी स्थिति हुई, जहां पर करीब 500 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। सोच कट्टरता की है या फिर किसी चीज के जवाब में यह सब हो रहा है? स्वामी शैलेशानंद जी बिल्कुल, धन्यवाद आपको। देखिए, एक बात स्पष्ट रखिएगा कि भीड़ के सिर अनेक होते हैं, दिमाग एक भी नहीं होता। ये शुरू से हमने देखा है, विश्व के हर एक जगह जाकर के देखा है। वेटिकन में जब वो जुलूस निकलता है ना, तो उस समय पर यहूदियों के ऊपर हमले होने लग जाते हैं। वहीं पर हम लगातार विश्व के अलग अलग धर्मों को अध्ययन करने में पाते हैं, जब वो भीड़ का स्वरूप लेता है तो उसके बुद्धि के ऊपर मानो पर्दा सा डल जाता है और वो आक्रामक हो जाती है, वो अनियंत्रित हो जाती है। तो मुझे जो लगता है, इस भीड़ को भीड़ बनाने के पीछे कहीं न कोई एक बहुत व्यापक योजना है, और उस योजना के तहत भले वो प्रत्युत्तर की हो दोनों पक्ष से, किंतु एक योजना के तहत ऐसी भीड़ पैदा की जाती है जो कि मैं कभी भी उचित नहीं मानता, चाहे वो इस पक्ष की हो चाहे उस पक्ष की हो। मेरा एक निरंतर से कहना है, हम धर्म ग्रंथों की लिखी हुई अच्छी बातें, हमारे धर्म ग्रंथों के महापुरुषों के द्वारा कही गई अच्छी बातों को तो प्रसारित नहीं करते। हम युद्ध के उन मंजरों में सिर्फ युद्ध को प्रसारित करते हैं, पर यह नहीं बताते कि अच्छाई पे बुराई की जीत का वो युद्ध था। यहाँ पर कौन अच्छा कौन बुरा, यहाँ पर हम सब भारतीय, हम सब अच्छे हैं। इस कारण से यह वाला जो जुलूस है या इस प्रकार की जो घटना है, यह निश्चय ही चिंतनीय, इसकी जांच होनी चाहिए। जी, इसकी जांच वाकई होनी चाहिए। बड़े संक्षेप में आपने बात की, आपने दो बातें बहुत अच्छी कही। एक, भीड़ को लेकर आपने कहा कि भीड़ को बना कौन रहा है, और दूसरा आपने कहा कि भीड़ के मस्तिष्क और उसके दिमाग पर कोई कंट्रोल नहीं होता। हाजी नाजिम खान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इस्लामिक स्कॉलर, इस्लाम के जानकार, इस्लाम के गुरु, जो भी आप उनको इसके साथ प्रतिष्ठा दे सकें। लेकिन हाजी नाजिम खान, आई लव मोहम्मद से
मुझे नहीं लगता किसी को इतराज होगा। आराध्य हैं, धर्म है आपका, और ये व्यक्त करने की उसमें कोई मनाही नहीं है, हम व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन इसके पीछे एक साथ सिलसिलेवार कई जगह ये चीज़ें निकलना, और इस नारे के बाद जो भीड़ निकल जाती है, जो भीड़ बची हुई होती है, वो जो कुछ करती है वो दहशत फैलाती है। क्या इस भीड़ का उन्माद फैलाकर कोई फायदा उठाया जा रहा है, जैसा इशारा स्वामी शैलेशानंद भी कर रहे थे? हाजी नाजिम। हाँ, देखिए, जिस तरीके से आई लव मोहम्मद की बात होती है, तो देखिए मैं भी अपने पैगंबर इस्लाम से आई लव मोहम्मद, यानी कि मैं भी बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ अपने पैगंबर इस्लाम से। और जो इस्लाम के अनुयायी हैं, जो इस्लाम को मानने वाले हैं, तो वो सब पैगंबर इस्लाम से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। लेकिन जिस तरीके से ट्रेंड चलाया जा रहा है, तो मैं अपने मुस्लिम समाज के सम्मानित व्यक्तियों से सबसे ये कहना चाहता हूँ कि हम सब मजहब इस्लाम को मानने वाले हैं, तो देखिए हम लोग पैगंबर इस्लाम से मोहब्बत करते हैं। लेकिन आप जिस तरीके का जुलूस में निकाल रहे हैं, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि शासन में प्रशासन की परमिशन ली जाए, तभी आप आगे बढ़े। क्योंकि आपके बीच में कुछ अराजक तत्व जो चाहते हैं कि मुल्क का माहौल खराब हो, वही कहीं ना कहीं आके आपकी भीड़ में आ जाते हैं। और वो उकसाने वाला बयान जो अभी बात चल रही थी, सर तन से जुदा, इस तरीके के नारे की जो बातें हो रही है, तो वो नहीं होनी चाहिए। देखिए, ये दहशतगर्दों का नारा है, ऐसे नारे के हम कड़े शब्दों में मजम्मत करते हैं, ऐसा नारा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर कोई इस बात को अगर कह दे कि भी आई लव मोहम्मद जो है एक उकसावा वाली बात है, इस तरीके की गलत धारणा देश के अंदर फैलाई जा रही है। आपने देखा होगा पैगंबर इस्लाम को लेकर किस तरीके से भारत के अंदर कुछ लोगों के द्वारा किस तरीके से भाषा का प्रयोग करा गया था पैगंबर इस्लाम को लेकर, ये पूरे भारत को पता है। लेकिन हम ये कहते हैं कि चाहे राम जी हो, शिव जी हो, या और कोई हो, या हमारे पैगंबर इस्लाम हो, देखिए मेरा मजहब इस्लाम ये कहता है कि जिसके धर्म के मानने वाले हैं, उस धर्म के मानने वालों का उनका सबका सम्मान करना है। और जब वो राम जी को मानते तो उनकी आस्था का हमें पूर्ण रूप से ख्याल करना है। लेकिन अगर हम आई लव मोहम्मद का इजहार करते हैं, तो हमारी भी जो आस्था है, जो मजहब अकीदा है, उस पर भी हमारे दूसरे भाइयों को भी यकीदा रखना है और उसी का एहतराम भी करना, क्योंकि मुल्क तो गंगा जमनी तहजीब वाला। अगर कोई बीच में अगर ये कहता है कि भाई आई लव मोहम्मद के बाद अगर हम आई लव महादेव चला रहे, हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। भाई आपके आराध्य हैं, आप चलाइए, पूरे देश के अंदर कहां कहां करना है आपका पूरा अधिकार है, क्योंकि ये संविधान आप लोगों को भी उसी तरीके से परमिशन देता है जिस तरीके से आर्टिकल 25 के अकॉर्डिंग हम लोगों के लिए हमारे रिलीजियस की परमिशन देता। तो मेरा तो मानना यह है कि देश के अंदर कभी भी नफरत का माहौल नहीं होना चाहिए, शासन में प्रशासन का हमेशा सहयोग करना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से मुस्लिम समाज को यहां पर टारगेट करने की बातें होती हैं, तो मैं ये कहता हूं कि मुस्लिम समाज को टारगेट ना करा जाए, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि ऐसे नारे भी लगे हैं देश के अंदर कि मुल्ले काटे जाएंगे, राम 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 कहने वाले बनेंगे, यानी कि राम पुकारेंगे, इस तरीके के नारे भी यहां देश के अंदर यानी आप इशारा ये देना चाहते हैं कि जिन्होंने ये नारा दिया था वो भी असामाजिक थे, और जो आज आई लव मोहम्मद की आड़ में उत्तराखंड में पुलिस वालों को पीट रहे हैं, उन्नाव में उनके स्टार तोड़ रहे हैं, आग लगा रहे हैं, तोड़फोड़ आगजनी कर रहे हैं, वो भी गलत कर रहे हैं। हाँ, देखिए मैंने कहा ना कि आई लव मोहम्मद कीजिए, उसमें तो मेरे ख्याल से किसी को कोई एतराज नहीं होगा, वो आराध्य है, आपका धर्म है, आप उसे माने, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, मैंने देखिए इसीलिए कहा कि जब कहा था कि जब मुल्ले काटे जाएंगे राम राम चिल्लाएंगे, इस तरीके का नारा भी लगा था। और उसी के साथ अगर कोई सर तन से जुदा के नारे लगा रहे तो ये दहशतगर्दी नारा है। ऐसे नारे देश को जरूरत नहीं है। देश के अंदर राम जी के मानने वाले हैं और पैगंबर इस्लाम को भी मानने वाले हैं। देखिए हम लोग तो एक है, लेकिन अगर हम लोगों के बीच में जो एक फायदा उठाने की कोशिश करने वाले अराजक तत्व है, उसी पे पैनी नजर हम लोगों को रखनी है। ठीक है, अराजक तत्व जो इस बीच में आ जाते हैं उनके ऊपर नजर रखने की जरूरत है। मेरे साथ मेरे अगले मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं और मैं आपका ही रुख करना चाहूंगा। ये बता दीजिए यहाँ पर कि इन्होंने कहा अभी हाजी नाजिम ने कि ये कुछ लोग हैं जो इसमें बीच में आ जाते हैं, जो सर तन से जुदा की बात करते हैं, जो यहाँ पर आगजनी, तोड़फोड़ और मारपीट की बात कर रहे हैं। इसकी भी जिम्मेदारी तो मौलवी साहब किसी की होती होगी कि आपने पहली बात तो बिना पूछे आपने निकाल दिया, कोई बात नहीं, आप आई लव मोहम्मद कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन उसके पीछे जो कुछ हो रहा है उसकी जिम्मेदारी तो उन आयोजकों को लेनी होगी। और एक साथ कई जगहों पर 2 दिनों के अंदर एक ही जैसी चीज होना और अधिकतर में हालात बिगड़ जाना, देखिए रवि जी,
भारत की खूबसूरती है विविधता में एकता। जो भारत की ये विशेषता है डाइवर्सिटी को लेकर चलना, सभी को अपने अनुसार पूजा पद्धति की पूरी स्वतंत्रता है। उस स्वतंत्रता में जीने का अधिकार और राइट हमारा संविधान भी हमें दे रहा है। और पूरी दुनिया में आज सबसे ज़्यादा महफूज कहीं इस्लाम को मानने वाले मुसलमान हैं पूरे विश्व में, वो भारत है। तो जहाँ पर इस तरह की गंगा जमुनी तहजीब की एक बढ़िया शानदार धरती है, वहाँ पर ये जो सिरफिरे, ये जो कट्टरपंथी, जो एक विशेष उद्देश्य को लेके सारी व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने का साजिश रच रहे हैं, तो इसकी जांच होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, यह कोई इस्लाम के पारंपरिक पूजा पद्धति का यह तामीर नहीं है जो आज सड़कों पर दिख गया। प्रशासन के साथ जिस तरह से ये हालात पैदा कर रहे हैं, ये चिंताजनक है, उन्मादी हैं। आपने बहुत अच्छा अपने संबोधन में इंट्रो में कहा कि कुछ कट्टरपंथी, तो कट्टरपंथी कहीं भी हो वो खतरनाक है। इसके लिए सरकार को, प्रशासन को संज्ञान में लेना चाहिए। और जो हालात, जो स्थिति ठीक एक त्यौहार में, नवरात्रि के आसपास में यह बनाने का प्रयास है, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे करी कोई बड़ी साजिश का तो बू नहीं है। ये चिंता का विषय है। इस्लाम को मानना, हिंदू धर्म को मानना, अरे मानने और नहीं मानने का की बात ही नहीं आ रही है। सबको स्वतंत्रता सभी प्रकार की है। आप पूजा पद्धति, आप सब कुछ कर रहे हैं, ईद, बकरीद, सभी में होली, दीपावली गले मिल रहे हैं, कहीं कोई संकट नहीं है, पूरा लोकतंत्र एक साथ खड़ा है। लेकिन राजीव जी, ये बड़ा गंभीर विषय है कि आखिर चंद लोग एक नेटवर्क के तहत, यानी शुरू हो रहा है कानपुर में, उत्तराखंड में, फिर कन्नौज में, फिर उत्तर प्रदेश के सुदूर जनपदों में, एक साथ कैसे हो गया, एक साथ संख्या कैसे बढ़ गई? ये कहीं ना, ये सामान्य बात नहीं है। मुझे लगता है कि ये सरकार के इंटेलिजेंस का फेल्योर है। सरकार को गंभीरता से इस पर सोचना चाहिए, प्रशासन को गंभीरता से इस पर काम। कल हालात बिगड़ सकते हैं। बिगाड़ने वाले इस तरह के जो सिरफिरे लोग हैं, जो इस तरह के नारे गढ़ रहे हैं, नारे दे रहे हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होना चाहिए। क्योंकि भारतीय व्यवस्था में, भारत की सहिष्णुता में, भारत की डाइवर्सिटी में इस ताने बाने को तोड़ने वाले के लिए कोई जगह नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि योगी सरकार और उत्तराखंड की सरकार इस पर कठोर कदम उठाएगी और आम जन के बीच में, आम जन को संपूर्ण सुविधा, रक्षा, सुरक्षा के साथ इस तरह के बेमनस्यता फैलाने वालों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करेगी। 9 दिन का ये नवरात्र उत्सव है। इसके ठीक बाद नवरात्र खत्म, इस दौरान रामलीला भी चलेगी, बहुत जल्दी दीपावली भी आने वाली है। बहुत सारे लोग मार्केट में निकलते हैं, बड़ा एक अर्थ जगत घूमता है पूरी तरीके से धार्मिक आस्था के इर्द गिर्द। और लोग जब सड़कों पर होते हैं तब तय करके ये सब कुछ किया जाना, क्योंकि आई लव मोहम्मद कहना इस्लाम का हिस्सा, कहीं लिखा नहीं है कि आई लव मोहम्मद कह के ही इस्लाम को हम प्रकट कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें एक साथ हर जगह होना, कहा जा सकता है बदलते दौर में हम कुछ भी कह सकते हैं अपने आराध्य को मानने के लिए और लोगों को बताने के लिए कि हम अपने आराध्य को मानते हैं, लेकिन वो एक साथ तय तरीके से और हर एक का हश्र करीब करीब वैसा ही होना। उत्तराखंड काशीपुर में सबसे ज़्यादा स्थिति बिगड़ी और सबसे कड़ा कदम वहाँ की सरकार इस वक्त उठा रही है। लेकिन इससे पहले कि मैं सवाल लेकर शैलेश जी आपकी तरफ जाऊं, उज्जैन की बात मैं पहले कर लेता हूं। उज्जैन में पता चला कि वहां आई लव महादेव को लेकर कुछ मुहिम की बात की, अभी हुई नहीं है, ऐसी बात हो रही है। लोग वहां पर क्या कर रहे हैं, लोग किस तरीके की बात कर रहे हैं, हम पहले अपने दर्शकों को कोशिश करते हैं कि उज्जैन से आई उस बातचीत को दिखा दें, और जब उज्जैन की बातचीत हम एक बार देख लेते हैं तो चीज़ें बैलेंस होंगी, फिर उसके बाद हम इस चर्चा पर आगे बढ़ेंगे। जहाँ तक जानकारी है अभी हमारे पास वो चीज़ नहीं आ पाई है, जैसे ही आती है हम वहीं ले जाएंगे। लेकिन शैलेश जी, हम आपका ही रुख कर लेते हैं। क्या प्रकटीकरण अलग है, लेकिन इस भीड़ का यहाँ पर आना और इस भीड़ की बुद्धि पर कोई कंट्रोल नहीं होना,
ये बड़ी समस्या पहले सवाल के जवाब में बता पा रहे हैं, लेकिन इस भीड़ की बुद्धि पर किसी एक का तो ऐसा कंट्रोल है या कुछ एक का ऐसा कंट्रोल है कि हर कहीं ये भीड़ उसी तय तरीके से जा रही है और वही कर रही है जो इस भीड़ को कहा गया है। यानी नारे करते करते तो बातें हो जा रही हैं, लेकिन उसके बाद जो हो रहा है वो शायद किसी और की बुद्धि का हो रहा है। देखिए, एक स्पष्ट सी बात है इसके अंदर भी कि उग्र राष्ट्रवाद हो, उग्र धर्मवाद हो, मैं रिपीट करूंगा, उग्र राष्ट्रवाद और उग्र धर्मवाद, इसका उपयोग हर जगह पर परिवर्तन के लिए किया जाता रहा है, राजनीतिज्ञों के द्वारा भी और ऐसे आतताइयों के द्वारा भी। यदि आप अतिरिक्त रूप से देश को खतरे में बताएंगे या धर्म को खतरे में बताएंगे या आपके मन में असुरक्षा का भाव उपजाया जाएगा, तो ऐसी स्थिति के अंदर भीड़ पैदा होती है और फिर उस भीड़ को खेलने वाले मजारी लोग कुछ होते हैं जो उसको निरंतर रूप से खेलते आए हैं। आप देखेंगे कि यदि उज्जैन का नगर के अंदर महादेव को लेकर के बात होती है तो एक कारण निकल करके आता है कि यहाँ पर ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर का, किंतु यहाँ से आपको कभी भी धार्मिक वैमनस्य की कोई बड़ी घटना देखने में नजर में नहीं आती। यहाँ पर यदि हम कोई बात कर रहे हैं तो ये बात देखिएगा जो आपने भी कही कि हम इस्लाम को किसने मना करा कि यू लव मोहम्मद और नॉट, वी डू नॉट डिनाई इट, इससे कौन मना कर रहा है? आप महाकाल को प्रेम करें, बिल्कुल करें, किंतु ध्यान रखिएगा आप धर्म की आड़ के अंदर कहीं ना कहीं नफरत को आप आग दे रहे हैं, हवा दे रहे हैं आपको, तो वो उचित नहीं है। तो मेरा निरंतर रूप से कहना हुआ है कि उग्र धर्मवाद और उग्र राष्ट्रवाद को आप जब जब प्रेरित करेंगे तो उसके साइड इफेक्ट्स आते हैं और वो साइड इफेक्ट्स हमने निरंतर देखे। पड़ोस में देखे ना, नेपाल के अंदर देखिएगा उन्होंने टॉपिक निकाला अगेंस्ट करप्शन का, परंतु अंततोगत्वा जाकर के वो जेन जी यानी कि सबसे कम आयु के बच्चे जो थे, जो जिस तरीके से उनको गाइड किया गया उस तरीके से उनको क्या लगा कि पूरे विश्व के अंदर हमारी ये क्रांति फैल सकती है, जो कि क्रांति ना होकर के उद्दंडता के अंदर परिवर्तित हो गई। तो उद्दंडता की प्रेरणा देने वाले या उससे प्रेरित होने वाले लोग आसपास के मुल्कों में सब जगह रहे। श्रीलंका का पतन हमने देख लिया है, हमने बांग्लादेश का पतन देख लिया है, हम नेपाल का पतन देख चुके हैं। ये भारत इतना बड़ा देश है, छोटी मोटी हरकतों से इसको कोई होने वाला नहीं है। किंतु ये बात सत्य है, सौरभ जी ने जैसे कहा, हमें एनएसएस की, एनएससी की, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की जितनी रिपोर्ट्स है उनको बेहद गंभीरता से सारी राज्य सरकारों को, केंद्र सरकारों को लेना होगा। हमें जहां पर भी इस प्रकार का मॉब कॉन्सेंट्रेशन होता है, चाहे रेलवे पटरियों के आसपास का हो, चाहे शहर के नाकों के आसपास का हो, या फिर इस तरीके के जुलसों जलसों के अंदर का होता हो, इसके ऊपर हमारी निगाहें होना बेहद आवश्यक है। क्योंकि हमारे यहाँ के वास्तविक लोग तो बहुत अच्छे शांति प्रेमी है, क्योंकि चंद लोग जो हैं ये अव्यवस्था को इस तरीके से भगदड़ में परिवर्तित करते हैं, इस तरीके की उग्रता में परिवर्तित करते हैं कि पूरी मानवता कलंकित हो जाती है। ये शक्ति का मामला है, इसको शुरुआती दौर में शक्ति से निपट लेना चाहिए। जी वाकई बिना शक्ति के ये चीजें नहीं होंगी और ये शक्ति जरूरी है, क्योंकि जितनी छूट दी जाएगी उतनी ही देर में ये चीजें एक ऐसे तनाव को पैदा कर चुकी होंगी कि बाद में ये कहा जाएगा कि समय पर क्यों नहीं इसे रोक दिया गया और हालात इतने बिगड़ने दिए गए। लेकिन आई लव मोहम्मद के बाद सोशल मीडिया पर जो हम बात कर रहे थे, आई लव महादेव की चर्चा होने लगी है। उज्जैन में लोगों के पास हमारे सहयोगी प्रेम डोडिया पहुंचे, एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर सवालों को आगे बढ़ाते हैं। देश भर में आई लव मोहम्मद का नाम ट्रेंड कर रहा है, लोग इसके बैनर लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं अब आई लव महादेव का भी ट्रेंड शुरू हो गया है। चूंकि हम इस वक्त मौजूद हैं बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में, तो इस नाम का यहाँ काफ़ी महत्व है। खुद युवा अपनी डीपी पर, फेसबुक, व्हाट्सएप पर इस नाम को लगा रहे हैं, आई लव महादेव। मेरे साथ यहाँ पर कई युवा भी मौजूद है जिनसे हम इसी नाम को लेकर चर्चा करेंगे। सर, अब एक ट्रेंड कर रहा है आई लव महादेव, किस रूप में लेते हैं? आपने भी आपकी डीपी पर इसे लगा रखा है। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैनी है और हमारे पिता तुल्य, हमारे आराध्य शिव बाबा महाकाल हर हर महादेव के नाम से जो प्रसिद्ध हैं, तो उसमें अपने पिता की डीपी लगाने में कोई ऐतराज़ नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए। और हम तो हमारे भगवान का नाम भी आप महादेव से ही प्रारंभ करते हैं सभी प्रकार में, तो उसमें और हमने तो हमारी डीपी पे भी लगा रखा है, तो उसमें कोई दिक्कत भी नहीं होना चाहिए। आई लव मोहम्मद लगाने के बाद विवाद शुरू हो गया था, कई विरोध प्रदर्शन भी हुए, इससे कैसे जोड़ते हैं आप इसे? मैं तो
इस विवाद और ये जो छोटी मोटी जो जानकारी आई है कि किसी प्रकार का कुछ विवाद हुआ है, यह क्या किस प्रकार की मानसिकता है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन सब अपने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है। हमारे आराध्य देव भगवान बाबा महाकाल हैं, महादेव हैं, इसलिए हम तो हमारे पिता तुल्य उनको मानते हैं, इसलिए हर हर महादेव। दादा, आप भी बाबा महाकाल की नगरी में रहते हैं, क्या मानते हैं इस बैनर को लेकर? आई लव महादेव की जो व्हाट्सएप और अपने मोबाइल पर जो टिप लगा रहे हैं, जो भी लोग लगा रहे हैं जो सनातन धर्म के हैं और बाबा महाकाल और महादेव को, क्योंकि महादेव तो चराचर युग के निर्माता हैं और उनको लगाने में कोई समस्या नहीं है। भगवान महादेव और सनातन का प्रचार होना चाहिए और इसका कोई विरोध नहीं है। सनातन अपने आप में एक शिव भक्त हैं और शिव भक्त होने के नाते बाबा महादेव का जो आई लव महादेव है वो निश्चित रूप से एक प्रेम का वो है, महादेव के प्रति प्रेम जाहिर करता है। बाबा महाकाल और भगवान महादेव और सराचर ये संसार ही भगवान महादेव का बनाया हुआ है, तो भगवान महादेव से पूरा संसार प्रेम करता है। आई लव महादेव। जय हिंद, जय भारत। इस नाम को लेकर प्रदर्शन होना, विरोध प्रदर्शन होना अलग अलग शहरों में, अलग अलग देश के शहरों में, प्रदेशों में, उसे किस रूप में ले रहे हैं आप? देखिए, मैंने जो स्टार्टिंग में जो लाइन कही कि ना हिंदू बुरा है, ना मुसलमान बुरा है, ना गीता बुरी है, ना कुरान बुरा है, लेकिन जिस इंसान की सोच गलत है वो इंसान बुरा है। इस संदेश को लेकर कुछ लोगों की सोचें गलत हो गई है। आई लव का मतलब मोहब्बत करना होता है, तो अगर किसी व्यक्ति की सोच गलत है तो वो उसको किसी भी गलत तरीके से ले सकता है, और अगर आपकी सोच अच्छी है तो आप उसको सही तरीके से लेंगे। आप देख सकते हैं कि मुस्लिम युवा इसे सही बता रहे हैं, आई लव मोहम्मद को, और उन प्रदर्शनों को भी सब अपने अपने धर्म का लगा सकते हैं। उज्जैन चूँकि बाबा महाकाल की नगरी है, इसलिए यहाँ पर आई लव महादेव का ट्रेंड शुरू हो चुका है। आपने देखी तमाम सारी डीपीओं पर इस प्रकार के स्लोगन लगे हुए हैं और साफ दिखाई दे रहे हैं। उज्जैन से इंडिया न्यूज़ के लिए प्रेम डोडिया। प्रेम डोडिया की रिपोर्ट हम देख रहे थे। प्रेम डोडिया की रिपोर्ट में लोगों ने जो बोला दिल से बोला। हाजी नाजिम खान, आपने सुना इन लोगों को? कुछ गलत कह रहे थे क्या ये लोग जो वहां पर मौजूद थे? इस्लाम से बेइंतहा मोहब्बत करता हूं, तो देखिए मैं अपने दिल से मोहब्बत करता हूं, लेकिन मैंने कोई बैनर वगैरह कोई नहीं ले रखा। मैंने भी नहीं लगाया। हाँ, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं अपने पैगंबर इस्लाम से कितनी मोहब्बत करता हूं। मैं जानता हूं या मेरा अल्लाह जानता है कि मैं कितनी बेपनाह मोहब्बत करता हूं। अब मोहब्बत का इजहार करने का तरीका अलग होता है, ये नहीं होता कि एक दिखावा हो। मैं तो अपने उन्हीं मुस्लिम भाइयों से बार बार ये कहना चाहता हूं, जो बैनर पे आप लेके चल रहे हैं तो उसको बैनर पे है ना आप प्रशासन और शासन की परमिशन लेके चले और बिल्कुल सौहार्द बना के चले। और देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक अपील और करना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐ मेरे भारत के मुसलमानों, आप भी और हाजी नाजिम खान भी पैगंबर इस्लाम से बेइंतहा मोहब्बत करता है, और भारत के अंदर एक संविधान है। संविधान के तहत अगर आप अपनी बात को लेकर पूरे चलेंगे, जुलूस लेकर या अपने यात्रा निकालेंगे, तो उसके लिए पहले एक परमिशन होती है। परमिशन आप लीजिए प्रशासन से, और देश की सौहार्द बनाने की नैतिक जिम्मेदारी आप लोगों की है। क्योंकि कुछ गिद्ध, मैं गिद्ध इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो गिद्ध हैं वो माहौल खराब करने की कोशिश करेंगे, तो आपसे उन लोगों से भी बचना है और अपने देश को भी संभालना है। क्योंकि देश जो है वो आपका अपना है, आपके बाप दादाओं ने इस मुल्क को सींचा। लेकिन अगर ये कहे कि सर तन से जुदा के नारे लगाए, तो उसके खिलाफ आप लोग आए और प्रशासन का सहयोग करेंगे। ऐसे लोग दहशतगर्दी का जो नारा लगाते हैं, हमारे भाई, हमारे भारतीय हो नहीं सकते। यानी हाजी नाजिम, आप ये कहना चाहते हैं एक तरफ तो मोहम्मद से मोहब्बत का इजहार, और दूसरी तरफ वो जो उनके साथ इस धरती पर रह रहे हैं, जो दूसरी मान्यता को मानने वाले हैं, उनके लिए सर तन से जुदा। तो ये दोनों चीजें एक साथ नहीं चलती। या तो आप मोहब्बत को लेकर चलिए या आप उसी नफरत को लेकर चलिए। आप यही कहना चाहते हैं? हाँ, मैं राजीव जी नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हम सब में पैगंबर इस्लाम को मानने वाले, उन्होंने अच्छाई का रास्ता बताया। लेकिन अगर आप लोग से सर तन से जुदा, जो एक हमारा पड़ोसी मुल्क है जो दहशतगर्द है, उसका नारा अगर भारत के अंदर लगाएंगे तो बिल्कुल गलत है। मैं भारत सरकार से अपील करता हूं कि अगर कोई भी
देश के अंदर इस तरीके के विवादित नारे लगाए जिससे देश का माहौल खराब हो, उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग अपने पैगंबर इस्लाम से मोहब्बत करते हैं। और साथ के साथ मेरा मजहब इस्लाम यह कहता है कि जिस मुल्क में रहो उस मुल्क से बेपनाह मोहब्बत करो। और देखिए, हमारे मुल्क के अंदर सर्व समाज के लोग रहते हैं राजीव जी, तो हम अपने सर्व समाज के सभी लोगों से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, चाहे हिंदू हो या सिख हो या ईसाई हो या पारसी हो या बौद्ध हो, हम सब उन सब से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, क्योंकि वो हमारे भारतीय भाई है और यही मेरा मजहब इस्लाम बताता है। तो सर तन से जुदा के हम कड़े शब्दों में मजम्मत करते हैं। अगर कोई भी इस नारे को इस तरीके से भारत के अंदर ला रहा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उसके साथ साथ जो दूसरा नारा जो मैंने बोला था, अगर ऐसे भी नारे लगा के देश के अंदर एक माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं तो उन लोगों को भी संज्ञान में लाना चाहिए, क्योंकि देश की सौहार्द बनाने की हिंदू मुसलमान दोनों की नैतिक जिम्मेदारी है। वाकई सबकी नैतिक जिम्मेदारी है और ये होना भी चाहिए। लेकिन अब तक जो इस तरीके के जुलूस निकले हैं, एक बात तो ये परमिशन नहीं ली गई, दूसरा ये सारे के सारे जुलूस निकले और बाद में तब्दील हो गए उन तस्वीरों में, जिसके बाद पुलिस को एक्शन लेना पड़ा। लेकिन किसने तब्दील कराए वो चेहरे अभी तक छुपे हुए हैं। मालवी जी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर सौरभ मालवी। सौरभ मालवी, हम लगातार बात कर रहे हैं कि ये जो लोग हैं ये अपने धार्मिक आस्था का यहाँ पर इजहार कर रहे हैं, सामने ये लोग सारी चीज़ें आकर रख रहे हैं, लेकिन ऐसा कैसे हो जाता है कि ये आम लोग जो केवल अपनी धार्मिक भावना का इजहार कर रहे हैं, ये एक समय पर एक ही जगह पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग शहरों में एकत्रित हो जाते हैं और वही करते हैं जो दूसरे शहर में हो रहा होता है। यानी ये मोहरे हैं जितने भी हैं, असल खेल खेलने वाला कोई और है और यहाँ पर शायद इंटेलिजेंस कमज़ोर है या फिर चीज़ों को अभी एवेल्युएट ही कर रही है। देखिए राजीव जी, बहुत ही वाजिब सवाल आपने उठाया और ये पत्रकारिता धर्म भी है कि ऐसे मसले जब भी आए तो खतरों से आगाह करना और कराना हम सबका काम है। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, लेकिन उसके पहले मैं हाजिम नाजिम एक बहुत अच्छे इंसान हैं और इनकी अपील की मैं तारीफ़ करता हूं कि इन्होंने बहुत अच्छा विचार रखा है और सभी समुदाय से, खास करके ऐसे सिरफिरे जो हैं उनके लिए जो बात उन्होंने कही है ये तारीफ लायक है। लेकिन दूसरी बात, हमें इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए, इन लोगों को जो इसके पीछे साजिश रचने वाले हैं वो भूल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, मध्य प्रदेश में एक संवेदनशील सरकार है और उत्तराखंड में बहुत ही कठोर सरकार है। ये चाहे जहां होंगे उसके जड़ में जाके सरकारें, उसके जड़ में जाके उसकी माद में बिल में जो जहां भी होंगे, भारत की व्यवस्था को, भारतीय आस्था के प्रति खिलवाड़ करने वाले जो भी ये साजिश रचने वाले हैं वो बचेंगे नहीं। सरकार संवेदनशील है, ऐसा मैं मानता हूं। लेकिन एक वो प्रश्न अभी भी यथावत है जो मैं पहले भी कहा और आपने उसे आगे बढ़ाया कि आखिर नवरात्रि के इस पावन पवित्र अवसर पर अचानक से एक साथ सब जगह होना, एक सरकार कहां थी, क्यों नहीं पता कर पाई? ये सवाल बना हुआ है, ये सवाल गंभीर है कि एक बार में, और आगे क्या कर रहे हैं कि महिलाओं को लाने की अरे पूजा पद्धति पर सवाल नहीं है, पूजा पद्धति होनी चाहिए, अच्छे से होना चाहिए, बल्कि सहयोग होना चाहिए, शासन प्रशासन सहयोग करेगा, समाज सहयोग करेगा, करता है समय समय पर। कभी भी देश और समाज और राज्य के सामने संकट आता है, पूरा समाज पूरा देश खड़ा हो जाता है, मुल्क एक है, सब एक हैं। लेकिन आप चंद चेहरे को आगे कर रहे हैं और चंद लोग इस तरह के ट्रेंड करने लगे हैं, अचानक से ट्रेंड होने लगा है सोशल मीडिया पर। इसकी फंडिंग कहां से आ गई, ये सारी व्यवस्था कहां आई, और उग्र भी हो रहे हैं। सवाल दूसरा जो बहुत गंभीर है कि ये सिर्फ इनको अपने करियर की, सच्चर कमेटी क्या कही रिपोर्ट में कि आज भी इस्लाम के मानने वाले, मतलब मुसलमान वर्ग की बात, कि उनके यहाँ आज भी रोजगार के लिए और पढ़े लिखे चीजों के लिए एक समाज को आगे लाने की आवश्यकता है। मनमोहन सिंह सरकार पार्ट 2।
तो अभी मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं। फिर मोदी सरकार क्या कर रही है, सबका साथ सबका विकास, एक साथ सबको ले जाने के लिए। फिर 2047 की बात हो रही है। यानी हम चंद्रयान, विज्ञान, हम जय जवान जय किसान से लेके विज्ञान तक आगे बढ़ रहे हैं, उसमें फिर तुम धकेल रहे हो। तो ये धकेलने वाले, कमजोर करने वाले, इस वर्ग को राजनीति के मोहरे बनाने वाले और साजिश रचने वाले, इसके पीछे कहां है? मुझे तो बड़ी साजिश लग रही है भाई राजीव जी। मैं बहुत गंभीरता से आपके साथ इस मंच पर कह रहा हूं कि यह सुनियोजित तरीके से कहीं ना कहीं कुछ रचा हुआ है मामला। इसके लिए जो भी व्यवस्था हो, ये सवाल बनता है। इसकी चिंता सरकार को करनी चाहिए, इसकी चिंता सभी को करनी चाहिए। और भारत के लोकतंत्र में जो विविधता है, जो डाइवर्सिटी है, इस भारतीय समाज की जो अनेकता में एकता की बात की गई है, उस संस्कृति को बनाए रखने के लिए सबको मिलजुल कर प्रयास करना चाहिए। और इसे छिन्न भिन्न तोड़फोड़ करने वालों के प्रति एक ही इनका हल है, वह है इनके हाथ पैर ठीक करो, जेल में डालो। इसके अलावा इनको बाहर रहने का कोई, चाहे वो जो हो, चाहे जिसके द्वारा हो, चाहे जिसके सह पे कर रहे हो, चाहे जिस धर्म के हो, जिस समाज में से आते हो, जिस वर्ग से आते हो, भारत के इस खूबसूरत लोकतांत्रिक व्यवस्था को तोड़ने वालों को इस समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। परमिशन की बात हमारे तमाम मेहमान कर रहे हैं कि परमिशन लेनी चाहिए थी। परमिशन लेने से होता क्या है दर्शकों? परमिशन लेने से यह होता है कि पुलिस और प्रशासन की निगाह में इस आयोजन की पूरी रूपरेखा होती है। कौन ये आयोजन करवा रहा है ये पता होता है, उनके पदाधिकारियों के नाम नंबर पता होते हैं, रूट पता होता है, किस रास्ते से ये आयोजन जाएगा, तो पुलिस वहां पर उचित व्यवस्था करती है, लोगों की मौजूदगी होती है प्रशासन की तरफ से, जिससे वो निर्बाध गति से हो जाए। परमिशन लेने का तात्पर्य और मंशा ये होती है। लेकिन सौरभ मालवीय, फिर मैं उस जगह आके टकराऊं। आखिर हम घर से बाहर निकलते हैं, हमारे बगल में अगर कोई रहने वाला है तो हम एक साथ बाहर नहीं निकल सकते, चाहे कितनी भी कोशिश कर लें। एक आध बार 100 में से हो सकता है, हमेशा नहीं हो सकता। भीड़ को कैसे पता चलता है कि कहां पहुंचना है, कितने बजे पहुंचना है? और फिर उसके बाद उत्तराखंड की तस्वीरें तो मैंने अभी दिखाई नहीं है, अगर मेरे सहयोगी स्क्रीन पर दिखाएं, जिस तरीके से पुलिस अधिकारी पिट रहा था इस भीड़ के बीच में, उसे देखकर लग रहा था कि यहाँ आई लव मोहम्मद जैसी बात तो कोई थी नहीं, यहाँ पर केवल प्रशासन के लोगों को पीटा जाना जरूरी था। सौरभ मालवीय, देखिए राजीव जी, यह देश कबीर का है, यह देश सूरदास का है, यह देश मीरा का है। आप भक्ति में लीन हैं, रहीम का है, आप भक्ति में लीन हैं तो आप गाइए ना, ये चैतन्य महाप्रभु का देश है, आप गाइए ना, आप पूजा करिए ना, आप इबादत करिए ना। किसने रोका है? आप तो घर छोड़ के निकलते हैं पूजा करने के लिए। आई लव मोहम्मद कहना है, कुछ भी कहना है तो आप मोहम्मद के उस वहां इबादत करिए जाके, आपको जहां आपको शांति मिलती है, जहां आपको सुकून मिलता है। आप नाम ले रहे हैं कुछ और काम कर रहे हैं कुछ और। आप नेम प्लेट तोड़ रहे हैं पुलिस के, आप थप्पड़ मार रहे हैं, उसके पैरों को आप पैर से मार के गिरा रहे हैं। आप कर क्या रहे हैं? वर्दी फाड़ रहे हैं। ये क्या है भाई? ये पूजा पद्धति है? आप कहां से धर्मावलंबी हो सकते हैं? आप तो गुंडे हैं, गुंडे से भी ज्यादा हो सकते हैं। कैसी बात है भाई? मैं नहीं मानता हूं। बिल्कुल आपने सच कहा। मुझे ऐसा लगता है इसकी परतें बड़ी गहरी हैं। एक सुनियोजित, एक ढंग के सुनियोजित तरीके से बुने हुए, गढ़े हुए और प्लान्ड या कुछ हो सकता है। अब क्या होगा ये तो मैं, स्वामी शैलेशानंद, तो क्या एक सुनियोजित तरीके से एक ऐसी साजिश है कि भारत का जो समाज पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ दिनों की मैं इसलिए शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं कि पिछले 1.5-2 साल में अगर देखें तो बड़ा व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ा है। भारत की आर्थिक प्रगति भी सबसे ज्यादा वर्ल्ड बैंक, IMF ने आंकी है कि भारत इतनी तेजी से जा रहा है। तो आर्थिक प्रगति तब होती है जब पूरा भारत आगे बढ़ता है, एक हिस्सा आगे बढ़ता है तब नहीं होती, सब आगे बढ़ रहे होते हैं। क्या ये जानबूझ के उकसाया जा रहा है और अंदर ही अंदर कुछ ऐसा करने के लिए कि तनाव फैले और कुछ एक गलती अगर प्रशासन की तरफ से हो जाए तो उसके बाद उसका हुआ कर दिया जाए, उसे पूरी दुनिया में फैलाया जाए और फिर भारत को बदनाम करने की कोई कसर ना छोड़ी जाए? देखिए, आपकी टिप्पणियों में ही जवाब है। सबसे पहले इसका मनोवैज्ञानिक आप अन्वेषण कीजिए। देखिएगा, हम इंफ्रास्ट्रक्चर यानी जिसे हम विकास कह रहे हैं तो बहुत तेजी के साथ कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, काबिल तारीफ है। किंतु ध्यान रखिएगा, हमारी सभ्यता जो है उतनी ही असभ्य भी होती चले जा रही है। सभ्यता के नए नए आयाम रचे जा रहे हैं। उस असभ्यता को हम यदि बहुत अच्छी सुविधाएं भी दे देंगे ना,
वो किसी काम की नहीं होती है। हमने जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान की बात करी, पर भारत से ही जय अध्यात्म की बात भी आगे जोड़ना बाकी है अभी भी। वो इसलिए बाकी है कि मानवता को, पूरे विश्व को, यानी हमें शांति का पाठ सिखाने का जो मापदंड निकलना है वो भारत की इस भूमि से निकलना है, जो कि सर्वधर्म समभाव के साथ में निकलने वाला है और निकलना चाहिए। किंतु आप जहां पर सुनियोजित भारत को नीचे दिखाने का षड्यंत्र हो, जहां पर आपके उच्चतम पूंजीवादी विस्तारवाद वाले हो या भूमि विस्तारवाद वाले हो, पूंजीवादी विस्तारवाद के अंदर अमेरिका हो, भूमि के विस्तारवाद में चीन जैसे देश हो, ये दो देश हमसे बेहद सशंकित रहे हैं सदैव से, क्योंकि हमारे यहाँ पर सिर्फ प्रोग्रेस का नाम, प्रगति का नाम धनार्जन ही नहीं रहा, चरित्रार्जन भी रहा है, यानी मानवीय मूल्यों की स्थापना का भी रहा है। तो भारत को सबसे ज्यादा प्रयास करना होगा कि मानवीय मूल्यों के ऊपर ज्यादा प्रयास करें और तेजी के साथ में प्रयास करें। ये जो भीड़ दिख रही है आपको, ये नो डाउट वेल प्लान्ड है, सुनियोजित है। हर धर्म के अंदर, हर वर्ग के अंदर, विशेष तौर पर अशिक्षित वर्ग, बेरोजगार वर्ग, उनके अंदर सरलता से उत्तेजना आती है। जैसे हमने जब सोशल वर्ल्ड को देखा था, सोशल प्लेटफॉर्म्स को देखा, तो उसको क्या पाया, उनके सेक्रेटरी के अंदर उनके वैज्ञानिक रोग के लिए ये पोर आउट करने का माध्यम निकला। वो अपनी जितनी भी कुंठाएं हैं, जितना भी आक्रोश है, वो काय पे डालते रहे, वो डालते रहे फेसबुक के ऊपर, ट्विटर्स के ऊपर, इंस्टा के ऊपर। किंतु अब ये जो समय है, उस समय के अंदर उससे भी बोरियत का समय है। अब जो अनपढ़ व्यक्ति होगा, जाहिल व्यक्ति होगा, उसको उकसाना सरल होगा। वो सड़क पे तख्तियां लेकर के निकल जाएगा, धर्म की पताकाएं लेकर के निकल जाएगा, और वो उसको धर्म से कोई लेना देना नहीं रहेगा। तो वो सिर्फ और सिर्फ एक गाइडेड रोबोट है जो कि विध्वंस के लिए निकला है। वो प्रोग्राम्ड व्यक्ति है, उसको बिल्कुल सुसंचालित किया जा रहा है कि वो समाज के अंदर निकल करके विध्वंसक कार्रवाई करे। तो ये बात पक्की है। मैंने प्रथम बार कहा कि आपको राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों की सारी रिपोर्ट्स को अध्ययन करना होगा। सारे प्रदेश वो किसी के द्वारा भी शासित हो, उनको समझना होगा कि हमारे यहाँ पर भीड़ के अंदर कौन सा विचार किस तरह से प्रवाहित किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है और उसका उद्देश्य क्या है। भारत को अस्थिर बनाने की चेष्टा है। मैंने बताया कि जो प्रगति कर चुके देश है उनकी तो है ही, किंतु उससे ईर्ष्या रखने वाले या यहाँ पर रोहिंग्याओं की तरह चुपचाप घुसने वाले लोगों के अंदर भी है। तो भारत अपने आसपास से तो चुनौतियां झेल ही रहा है, साथ में उसके अंदर भी चुनौतियां उत्पन्न हो जाए। इस कारण से इस प्रकार के स्लोगन वाले, चाहे आई लव मोहम्मद वाले हो, चाहे वो सर कटाने वाली बातें करने वाले हो, चाहे वो किसी अन्य विधर्मियों के बारे में उल्टा बोल करके अपने धर्म को ऊंचा दिखाने वाले हो, स्पष्ट है ये लोग न धर्म के हैं न ही ये राष्ट्र के हैं, ये सिर्फ और सिर्फ किशोर की कठपुतली है। जी, धर्म के हैं नहीं है, राष्ट्र के भी नहीं है जो कुछ हो रहा है। हाजी नाजिम खान, हमने अलग अलग देखा, जो पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं ना, वो इस तरह के जुलूस बहुत ज़्यादा निकालती हैं। हमने सनातन धर्म में भी देखा है कि कई यात्राएं निकलती हैं, लोग बाकायदा निकलते हैं, हालांकि वर्तमान समय में उनकी परमिशन ले ली जाती है, सब कुछ होता है, मतलब प्रचलन में है। इस्लाम में अगर देखें तो शब रात की बात हो या जब हुसैन की याद में जब लोग ताज़िया लेकर निकलते हैं, तो उस दौरान वो अपने कर्तव्य दिखाते हुए वो भी सब चलते हैं, वो भी एक प्रचलन में है, हमने देखा हुआ है। ऐसे दौर पे सड़कों पे निकलते हैं। क्या इस तरीके का इस्लाम में कुछ है ऐसा जुलूस निकालना, जिन शब्दों के साथ ये जुलूस निकाले जा रहे हैं? हाँ राजीव जी, देखिए ये कानपुर से शुरुआत हुई, तो यहाँ पर अगर हम गौर फिक्र करें तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर कुछ अफवाहें उड़ाए गए थे, और यहाँ पर अफवाह उड़ाई, उन्हीं अफवाहों का खामियाजा था कि पूरे देश के अंदर एक इस तरीके का माहौल हुआ। वो मैं अफवाह इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों ने ये कहा कि भाई आई लव मोहम्मद कहने पर FIR दर्ज हुई, जबकि वहाँ पर बाइट दी गई कि ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ पर कुछ हिंदू संगठनों ने पोस्टर फाड़ दिए थे, इस तरीके की कुछ बातें सामने आई। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, हम लोग जो है मोहब्बत वाले, हमें आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करनी चाहिए। और ये कोई नहीं कहता कि भाई किसी भी धर्म को आप टारगेट कीजिए या किसी धर्म के खिलाफ आप बात कीजिए, लेकिन कुछ समय से देश के अंदर जो चल रहा है, यहां पर अगर दाढ़ी टोपी वाले को देखा जाता है तो यहां सीधे उससे कह दिया जाता है कि धार्मिक नारा लगाइए। अगर कोई यहां पर आपके सामने अगर कोई आ जाता है तो उससे सीधा कहते हैं कि बताइए वंदे मातरम बोलिए। तो इस तरीके की बातें देश के अंदर हो रही है। तो हाजी नाजिम खान ने अगर कोई वंदे मातरम की बात अगर जब आती है तो वो सीधा 5 वक्त की नमाज अदा करता है और कहता है कि मैं तो इस धरती को चूमता हूं।
तो इस तरीके की बात अगर समझ ले कि वंदे मातरम का मतलब क्या होता है, तो वो इस तरीके की बात ना करे। तो देश के अंदर जिस तरीके का माहौल देखा जा रहा, तो मुझे लगता है कि कुछ साजिश से तो चल रही हैं देश के अंदर, इन लोगों को भड़काने के लिए भी आखिर क्या वजह। हाजी नाजिम, इशारे तो मिल रहे हैं। हालांकि मैंने सवाल पूछा था इस्लाम में ऐसे जुलूस हैं अदर देन दोज जो चलते रहे हैं, खैर, लेकिन कुछ साजिश तो हैं। वंदे मातरम देश का नारा था, उसे धर्म का नारा बना दिया गया। अब यहां पर क्या नारे हैं, उसे कौन कैसे बनवा रहा है, गहरी साजिश तो है, छोटे छोटे रूप में निकल रही है। लेकिन मुझे अब जरूर लगता है कि उत्तराखंड की घटना के बाद एजेंसी सतर्क हैं। जिस तरीके से वहां पुलिस के जवानों को दौड़ा के पीटा गया, वो एक इशारा देता है कि चीजें हाथ से बाहर निकल सकती हैं और ये तनाव कोई बड़ा रूप न ले ले, इससे पहले इसे कंट्रोल किए जाने की बहुत जरूरत है। शैलेश जी, आप